ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमः शिवाय। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसके अलावा इसे आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। सूर्य के मिथुन राशि में आने पर ये एकादशी आती है। शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि देवशयनी एकादशी से ही भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं। फिर लगभग 4 मास बाद सूर्य तुला राशि में आता है। तब कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी या देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, उस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं। आइए देवशयनी एकादशी व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार देव ऋषि नारद जी ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट की मुक्ति पाने के लिए कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहां विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देते हुए उनसे कुशल मंगल पूछा। फिर जंगल में विचरने और आश्रम में आने का प्रयोजन भी जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में अकाल का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया करके समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से छोटे पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक यह अकाल शांत नहीं होगा। अकाल की शांति उसे मारने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक तपस्वी को मारने के लिए तैयार न हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निरपराध को मार दूं, यह बात मेरे मन को स्वीकार्य नहीं है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी कहते हैं, उसका व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। तो बोलिए नमः शिवाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। नमः शिवाय। धन्यवाद।